पहलगाम हमले के बाद लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, नफरत भी है। भारत सरकार कुछ एक्शन लेने की बात कह रही है और वो लेगी भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे पाकिस्तान हमेशा के लिए सुधर जाएगा? क्या आने वाले दिनों में वो फिर कुछ नहीं करेंगे? चलिए देखते हैं, समझते हैं। और वो समझने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की ऐसी कौन सी रियल प्रॉब्लम्स हैं विच दे देमसेल्फ आर नॉट एबल टू एडमिट इन फ्रंट ऑफ होल वर्ल्ड, बट दे डू एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। फर्स्ट इशू है, पाकिस्तानी हुकूमत के हाथ में खुद पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान पूरा का पूरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में डिवाइडेड है इन ईच डायरेक्शंस। दे हैव अथॉरिटीज़ हु कीप चैलेंजिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरमिटेंटली। सेकेंड पॉइंट है रिलीजियस फैनेटिक्स। 99.99% पाकिस्तानीज आर कन्वर्टेड बट दे टेंड टू शो देमसेल्फ एज अ रियल मुसलमान। यू नो वाई? बिकॉज दे आर डीलिंग विद आइडेंटिटी क्राइसिस। अरे इनके खुद के कायदे आज़म जो थे मोहम्मद अली जिन्ना एक जनरेशन के पहले हिंदू थे, लेकिन देखो बंदे ने अपने मुस्लिम होने के आइडेंटिटी को ऐसा इम्बाइब किया कि अलग देश ही बना लिया, वो भी लाखों लोगों के मर्डर करने के बाद। खैर पॉइंट ये है कि ये फेक या कन्वर्टेड मुस्लिम्स जो हैं खुद के डर को छुपाने के लिए, अब आप पूछेंगे डर यानी कि कैसा डर? डर ये है कि इन्हें खुद भी नहीं पता कि ये भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं, या इनका कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं लग रहा। डर इसका कि कहीं इन्हें ये ना पता लग जाए कि ये अरबी सुल्तानों के हरम में पैदा हुए मुजाहिद हैं। इसलिए ये अपने ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म को सेफ रखने के लिए खुद को सबसे बड़ा मुसलमान बताएंगे हर बार, और बस इसी वजह से इन्हें बाहर की ताकतें अपने मकसद के लिए बहलाती है, फुसलाती हैं, इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे कि चाइना, यूएसए, सऊदी, टर्की एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। अगला पॉइंट है डेप्ट। डेप्ट यानी कि कंगाली, यानी कि लोन, गरीबी। धर्म के नाम पे आतंक फैलाने के वजह से अब ये लोग इतने कंगाल हो गए हैं कि चाइना, यूएस और भी कई देश इनको डेप्ट ट्रैप में फंसा चुका है। स्पेशली चाइना, कहीं इनके पोर्ट को छीन लिया गया है और कहीं तो इनकी औरतों को भी चीनी उठा के ले जा रहे हैं। सो समरी ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इस्लामाबाद में बैठी हुई है, अगर आप उनको आज की डेट में पेल भी देते हो तब भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत शांति आपको देखने के लिए मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में धर्म के नाम पे जो नकली इस्लामीकरण हुआ है वो इन्हें आतंकवाद के रास्ते पे लेकर जाएगा ही। और ये एक्चुअली उन सब के साथ होगा जो भी अपनी वास्तविकता, इतिहास और अपने कल्चर को भूल कर आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ जाएंगे। खैर ये तो बात हुई पाकिस्तान के कमजोरी की। अब थोड़े उन मुद्दों पे ध्यान देते हैं जो एक्चुअली पाकिस्तान की ताकत हैं। वो ताकत जो उससे हमेशा भारत के इनोसेंट हिंदूस को मारने के लिए हिम्मत देती रहेगी, जिससे